हेलो, जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th में सरफेस एरिया वॉल्यूम यानी कि चैप्टर 13 उस पर हम वर्क करते हैं। तो जो पहली एक्सरसाइज इस पे है वो क्या है 13.1। कुछ कॉन्सेप्ट पहले ले लेते हैं। इसमें चैप्टर 13 की अगर बात करें तो अभी 13.1 पे हम काम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आप जान लीजिए कि जैसे जो भी डायग्राम हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो भी 3 डायमेंशनल फिगर यहाँ पर पढ़ेंगे, उनमें वो फिगर क्या क्या हैं। सबसे पहले तो एक क्यूब पढ़ के चले आ रहे हैं, क्लास 8th 9th से स्टार्ट हो जाता है क्यूब क्यूबॉइड। तो क्यूब जानते हैं आप, क्यूबॉइड जानते हैं, और क्या जानते हैं, सिलेंडर जानते हैं, कोन जानते हैं, स्फीयर जानते हैं। स्फीयर देखिए, ये सर्किल दिख रहा है। स्फीयर का मतलब है जस्ट लाइक बॉल और फुटबॉल, कुछ इस तरीके का शेप। और हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जानते हैं, घर में बाउल वगैरह पे काम करेंगे। और एक जो फिगर है जो अब सिलेबस में नहीं है वो है फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है, किसी भी कोन, फ्रस्टम क्या है, अगर किसी कोन से हम एक कोन काट के हटा दें तो जो बची हुई फिगर होगी, जो बची हुई फिगर होती है, इसे फ्रस्टम कहते हैं। ये सिलेबस में नहीं है। 13.4 एक्सरसाइज आई थिंक है फ्रस्टम, जिस पे हम लोग काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में हम देखें तो उसमें ये चैप्टर कट हो गया है। तो ये तो फिगर है जिन पे काम करना है। तो क्यूब के लिए अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या जानते हैं, एक तो जानते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दो तरीके से जान लीजिए, एक तो होता है लेटरल सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें क्यूब के लिए तो ये होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, जबकि टोटल सरफेस एरिया क्यूब के लिए होता है 6a स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम निकालें हम क्यूब के लिए तो ये होता है साइड क्यूब। क्यूबॉइड के लिए अगर काम करते हैं तो इसके लिए सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, दिस इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स, दिस इज L प्लस बी इंटू एच। जबकि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और उसके बाद अगर वॉल्यूम के काम करें तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिलेंडर पे अगर आए तो सिलेंडर में क्या पढ़ते हैं हम लोग, कर्व सरफेस एरिया, दिस इज 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। कहां से आता है, कर्व सरफेस में अगर सर्किल, दो सर्किल यानी पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर अगर प्लस कर दिया जाएगा तो मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम पे अगर काम करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिमिलर अगर कोन के लिए काम करेंगे तो कोन के लिए कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। एल क्या होता है इसमें, कोन में ये रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई, ये स्लैंट हाइट हो गई। तो पाई आर एल दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो पाई आर एल प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया। और अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। स्फीयर में अगर बात करें तो यहाँ पे सरफेस एरिया चाहे कर्व बोले या टोटल बोले एक ही बात है, क्योंकि ये पूरी एक ही सरफेस होती है। तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व नहीं बोलते, सिर्फ सरफेस एरिया बोलते हैं। दिस इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और इसमें अगर वॉल्यूम निकाले तो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हेमिस्फीयर पे अगर हम आते हैं तो हेमिस्फीयर में क्या होगा, हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक प्लेन सरफेस भी मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई फ्रूट ऐसा ले लेते हैं या कोई पोटैटो जो बिल्कुल स्फेरिकल है, अगर उसको कट करते हैं तो 2 पीस में अगर करेंगे तो एक प्लेन सरफेस मिलती है हमको। तो जो प्लेन सरफेस मिलती है वो कर्व नहीं है। तो जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें कर्व सरफेस और जो प्लेन सरफेस उसको ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया स्फीयर का जो सरफेस एरिया उसका हाफ कर देंगे, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो एक सर्किल बढ़ जाएगा जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सेम रेडियस के साथ, तो मिलके 3 पाई आर स्क्वायर, दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। उसके बाद अगर वॉल्यूम निकालते हैं हेमिस्फीयर का, दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। उसके बाद फ्रस्टम है,
फ्रस्टम सिलेबस में नहीं है, बट अगर फार्मूला लिखना चाहें तो आप वॉल्यूम इसमें लिख सकते हैं 1/3। चलिए फार्मूला लिख ही देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसमें भी क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। अच्छा एक बात और है कि वैसे अगर फ्रस्टम हम पढ़ाएं तो इसके फार्मूले का डेरिवेशन भी है। पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई एल R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस R2 और इसके बाद अगर इसके वॉल्यूम के लिए कह रहे हैं तो 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच। अगर हम कर्व्ड सरफेस निकालते हैं तो पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। उसके बाद अगर मान लीजिए हम वॉल्यूम पे काम करते हैं तो वॉल्यूम जो इसका होता है वो होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। ये वॉल्यूम होता है। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया में 2 सर्किल, कर्व्ड सरफेस का मतलब पाई एल R1 प्लस R2 और इसमें 2 सर्किल, एक छोटा सर्किल एक बड़ा सर्किल, यानी एक पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा और एक पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। नीड नहीं है इसकी क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। तो ये तो फार्मूले हो गए जो मैंने आपको बताया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। पहली एक्सरसाइज में क्यूबॉइड पे ही शायद काम होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे तरीके से कोन स्फीयर और हमको कोन स्फीयर और सिलेंडर, इन 3 पे और मिल जाएगा काम। पहली एक्सरसाइज पे अगर आए तो इसमें लिखा है 2 क्यूब्स ईच, एक्सरसाइज 13.1 और ये पेज नंबर 244 है NCERT में। क्वेश्चन नंबर 1 पे काम करेंगे। इसमें दिया हुआ है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। देखिए 2 क्यूब हैं, 2 क्यूब हैं ये, और इसी को जोड़ के एक दूसरा, यानी 2 क्यूब जोड़ के रखे गए हैं जिनके वॉल्यूम भी सेम है। तो कुछ फिगर इस तरीके की आ जाएगी। 2 क्यूब जो जोड़ के रखे गए हैं और दोनों के वॉल्यूम एक जैसे का मतलब दोनों के वॉल्यूम 64। इसका वॉल्यूम भी 64, इसका वॉल्यूम भी 64। तो अगर हमें वॉल्यूम मालूम है क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, क्योंकि 64 दे रखा है। तो अगर ए निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। साइड क्यूब की मालूम होगी, लेकिन क्वेश्चन में क्यूब पे काम नहीं करना है, बल्कि कह रहे हैं कि अगर इन क्यूब को जोड़ के आप रख देते हैं तो जो क्यूबॉइड बनेगा उस पर काम करना है। तो क्यूबॉइड के लिए अगर हमें क्या निकालना है, इसमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। जब सरफेस एरिया सिर्फ लिखा मिल जाए हमको तो इसका मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो फार्मूला होता है ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज द फार्मूला। अब LB BH HL ये फार्मूला हो गया किसका, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होंगी, इस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए होंगी। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, A ये है, A ये है, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 2A हो जाएगी और 2A का मतलब 2 × 4, दिस इज 8 सेंटीमीटर, ये लेंथ होगी। ब्रेथ अगर निकालेंगे तो ब्रेथ आप देख रहे हैं कि ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ब्रेथ कितनी रहेगी, A रहेगी, A का मतलब 4 रहेगी, दिस इज 4 सेंटीमीटर। और हाइट में भी कोई चेंज नहीं होगा, हाइट भी जितनी है उतनी ही रहेगी। तो इसलिए जो हाइट होगी वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब अगर हम वॉल्यूम अगर यहाँ पे निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो क्या निकल के आएगा, तो सरफेस एरिया अगर निकालते हैं तो 2LB मीन्स 8 × 4, BH 4 × 4 और हाइट इंटू लेंथ यानी कि 4 × 8, तो ये कितना आ जाएगा 32, 16, 32। इनको अगर ऐड किया जाएगा तो 64 और 16 80, 82 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उस पर आ गया। उसके बाद अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें लिखा हुआ है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक सिलेंडर और एक हेमीस्फीयर ये जुड़े हुए हैं, किस तरीके से जुड़े हैं वो लिखा हुआ है कि क्या है, एक वेसल है, कैसा है, हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। यानी कि जो फिगर है कुछ इस तरीके की है, कुछ इस तरीके की है कि एक सिलेंडर
और एक हेमीस्फीयर, कुछ इस तरीके की फिगर है। हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ सिलेंडर। करना क्या है इसमें, इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर बताते हैं क्या करना है इसमें। क्या क्या गिवन है इसमें। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है यानी ये दिस इज 14 सेंटीमीटर गिवन है हमको। और एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। टोटल का मतलब हो जाएगा ये पूरी 13 दे रखी, यहाँ तक की जो हाइट है वो 13 दे रखी है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखिए इनर सरफेस एरिया अगर हमको चाहिए तो क्या करें हम, सिलेंडर का कर्व सरफेस और हेमीस्फीयर कर्व सरफेस। कर्व सरफेस क्या है पहले वो समझ लो आप। देखिए कर्व सरफेस का मतलब जैसे मान लीजिए गिलास को है, गिलास में पानी हमने ले लिया, तो जब गिलास को हम पकड़ते हैं तो गिलास का जो हिस्सा पकड़ते हैं हम वो कर्व सरफेस है उसकी। तो यहाँ पर अगर इस चीज़ को इमेजिन करें, मान लीजिए कोई वेसल इस तरीके का है, नीचे से कैसा है, हेमीस्फेरिकल है। तो कर्व सरफेस की बात करें तो कर्व सरफेस ये सिलेंडर की भी और ये हेमीस्फीयर भी कर्व सरफेस है। इसका मतलब इधर ये एरिया कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमीस्फीयर का, और इधर वाला जो राउंड एरिया मिलेगा वो सिलेंडर कर्व सरफेस है। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, इस पूरे जो वेसल हमारा है उसका सरफेस एरिया हमको मिल जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले सिलेंडर की हाइट की जरूरत पड़ेगी हमको। तो अगर ये 14 पूरी है तो आधी कितनी हो जाएगी, 7। तो अगर ये 7 तो ये भी 7 होगी क्योंकि रेडियस है। अब अगर मान लीजिए पूरी 13 है, 7 कम कर देंगे तो ये बचेगी 6। इसका मतलब सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई, 6 आ गई। अब जो निकालना उस पर काम कर लेते हैं। हमको चाहिए सरफेस एरिया। तो अगर मान लीजिए हम पूरी फिगर का सरफेस एरिया निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आर एस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर एस पर हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो कॉमन क्या, 2 पाई आर कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा, h प्लस आर आ जाएगा। वैल्यूज अगर रखना चाहें तो 2 लिखा, पाई की वैल्यू 22.7, आर कितनी है 7 है, h कितना है 6 है, h किसका, सिलेंडर का, और यहाँ पर 7 हो जाएगी रेडियस, तो 7 ही कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 44 आ गया मल्टीप्लाई, और जबकि यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो 13 कितना आ जाएगा, 13 4 जा 52, 52 का 2 55 बचेगा, और 13 4 जा 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इसके बाद हमें बात करनी क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा है टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। देखिए फिगर्स अगर देखा जाए तो सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर सिलेंडर था और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, कोन है। बाकी काम लगभग सेम है, लगभग क्या पूरे ही सेम है, बस यहाँ पर जो काम वहाँ सिलेंडर के लिए किया गया था वो यहाँ पर कोन के लिए किया जाएगा। फिगर इस तरीके की, कोन और हेमीस्फीयर ये जुड़ी हुई फिगर दे रखी है, और इसमें भी टोटल हाइट दे रखी है। टोटल हाइट कितनी दे रखी है, 15.5 पूरी हाइट दे रखी है इसकी, और जबकि इसकी जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर ये रेडियस दे रखी है इसकी। अगर ये 3.5 तो ये भी 3.5, और अगर ये 3.5 है तो रिमेनिंग हाइट हम अगर निकालें तो कैसे निकलेगी, 15.5 माइनस 3.5 इट मीन दिस इज 12। तो 12 क्या आ जाएगी, कोन की हाइट आ जाएगी। अब हमें जो करना है उस पर काम करते हैं। इसमें भी हमें निकालना क्या है, आई थिंक इसमें भी सरफेस एरिया पे ही काम करना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं कि आप कोन का टोटल निकालें और हेमीस्फीयर का टोटल निकालें। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है जो फिगर बन के आई है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस का मतलब जो विजिबल है, विजिबल क्या है, अंदर का हिस्सा हमको नहीं दिखेगा, अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो बाहर से क्या दिख रहा है, एक कोन। जैसे मान लीजिए कोन का मतलब आप समझ सकते हैं जैसे आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन को जब आप होल्ड करते हैं तो जो होल्ड करते हैं वो उसका कर्व सरफेस होता है, और उसी पे ये क्या रखी हुई है, इसी के ऊपर आइसक्रीम रखी हुई है। एक क्या रखा है, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक स्कूप आइसक्रीम रखी हुई है, तो वो हो गया हेमीस्फीयर। तो दोनों के कर्व सरफेस को अगर आप ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा उस पूरे फिगर का टोटल सरफेस एरिया। तो निकालना क्या पड़ेगा, हमें चाहिए कोन के लिए पाई आर एल, और एल जो होती है स्लैंट हाइट होती है जो कि गिवन नहीं है। तो पहला काम तो एल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले कोन की हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 3.5 स्क्वायर, जबकि एच स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर। 3.5 स्क्वायर 12.25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करेंगे 156.25, ये आ जाएगा 12.5 एल की वैल्यू, जबकि ये एल स्क्वायर तो एल कितना हो जाएगा 12.5।
12.5 सेंटीमीटर, ये स्लैंट हाइट है। अब हमें स्लैंट हाइट मालूम होगी, रेडियस मालूम है, अगर हमें सरफेस एरिया चाहिए पूरी फिगर का तो पाई आर एल यानी कि कोन का कर्व सरफेस प्लस हेमीस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, इनको ऐड करना पड़ेगा। तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, अंदर हो जाएगा एल प्लस 2r, वैल्यू रख ली जाए तो पाई का मतलब 22.7, आर कितनी है 3.5, अंदर एल कितना है, एल है 12.5, जबकि 2r का मतलब 2 इंटू 3.5, 2r मीन्स डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 3.5, रेडियस है डायमीटर 7 हो जाएगा। 7 5 जो 35.5, 0.5 22 से मल्टीप्लाई तो 11 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर ऐड करेंगे तो 19.5 है, मल्टीप्लाई करें 11 5 से 55, 99 और 504 और 11 बन जाए 11 और 10 21.1 के बाद तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द जो भी वेसल या जो भी कुछ यहाँ पर सिस्टम बनाया गया, जो टॉय बनाया गया उसके लिए। तो ये आगे क्वेश्चन नंबर 3 था। ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो क्वेश्चन ये दे रखा है इस पे एक एग्जाम्पल भी है। अगर आप एग्जाम्पल देखें कि एक क्यूब है जिसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है हेमीस्फेरिकल, इसमें लिखा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। देखिए क्यूबिकल एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक क्यूब है, क्यूब की हम सिर्फ अगर ऊपर का हिस्से में जो टेबल है कोई, जिसका टेबल का टॉप कैसा है, टेबल का टॉप अगर मान रहे हैं कि स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर शेप में है, और उसके ऊपर कोई हमने कोई हेमीस्फेरिकल बाउल जैसी कोई चीज़ रख ली। तो इसमें दे रखा है कि जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी 7 सेंटीमीटर साइड है, तो ये जो क्यूबिकल है इसकी सब साइड कितनी कितनी है 7 सेंटीमीटर है। अब कहा क्या जा रहा है, कह रहे हैं कि ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। इसके ऊपर इस फिगर को अगर पूरा क्यूब बनाया जाए, पूरा पहले क्यूब ही बना लेते हैं। वैसे तो ये पूरी फिगर अगर मान लीजिए बन जाए क्यूब की, ये पूरा क्यूब है, तो यहाँ का जो ये जो टॉप दिख रही है, कह रहे हैं यहाँ पर हमने क्या रख दिया है, कोई बाउल जैसी कोई चीज़। इमेजिन कर सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए हमने बोला कभी कभी क्या होता है घर में टेबल पे कुछ सामान रखा होता तो उसके ऊपर कोई बास्केट जैसी कोई चीज़ होती है, वो हम रख देते हैं, ठीक है, कोई लिड जैसी, कभी फ्रूट वगैरह रखे होते तो उसकी लिड आती है, या कभी कभी घर में कढ़ाई की अगर बात करें तो कढ़ाई का जो लिड आता है, कढ़ाई का जो लिड होता है वो कुछ इस तरीके का शेप का होता है, डोम जैसा, ठीक है, डोम जैसे इमेजिन करें तो जैसे मंदिर वगैरह में ऊपर का हिस्सा जो होता है वो डोम स्ट्रक्चर होता है। तो एक हेमीस्फीयर जिसकी रेडियस वही है जो इस क्यूब की साइड है उसी की, यानी क्यूब की जो साइड है वो डायमीटर है इसका, जो भी इसके ऊपर रखा है हेमीस्फेरिकल जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका डायमीटर वही है जो कि इसकी साइड दे रखी क्यूब की, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर। अब कहा क्या जा रहा है कि अब अगर हम इसको पेंट करते हैं, पेंट करने की बात है, लिखा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। देखिए पहला आंसर तो इसमें यही है, इसमें बोला गया कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है जो साइड है क्यूब की वही उसका डायमीटर हो सकता है, पहला आंसर तो यही हो गया। उसके बाद निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखिए सरफेस एरिया पे जब हम काम करेंगे तो ये बताइए जब हम कोई चीज़ कहीं पर रख देते हैं तो उससे जो एरिया कवर हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम इस चीज़ को देखें, इस फिगर को यहाँ पर समझें, तो अगर मान लीजिए हमने कहा अगर ऐसी कोई चीज़ रखी गई है तो हमें ये चीज़ नहीं दिखेगी, इसकी जगह पर हमको वो चीज़ दिखेगी जो हमने रखी है। हमने क्या रखा है, कोई हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हिडन क्या हो गया, सर्किल हिडन हो गया, इसका मतलब ये दिखना बंद हो जाएगा और इसकी जगह पर हमको हेमिस्फीयर दिखना चालू हो जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा, अगर मान लीजिए पूरे ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पे काम करेंगे तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। अब इसमें से दिखना क्या बंद हो जाएगा, सर्किल दिखना बंद हो जाएगा, और उसकी तो सर्किल का एरिया इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं, दिखना क्या चालू हो जाएगा, हेमिस्फीयर दिखना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा 2πr², दोनों की रेडियस क्या रहेगी सेम, जिस रेडियस का ऑब्जेक्ट होगा उसी रेडियस का सर्किल हिडन होगा। तो जो सर्किल दिखना बंद हो गया वो माइनस कर दिया गया, जबकि जो दिखना चालू हो गया उसको हमने प्लस कर दिया। अब करना क्या है, साइड कितनी थी 7, तो 7 का स्क्वायर यहाँ आ गया, यहाँ पर πr² माइनस का है, यहाँ पे 2πr² है, फाइनली πr² बचेगा। चाहे तो आप डायरेक्ट वैल्यू पहले फिल कर लें, बाद में हम माइनस कर लेंगे। r² का मतलब 7/2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 7 तो डायमीटर है,
तो 7/2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, जबकि यहाँ पे 2 पाई 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब 7/2 का स्क्वायर। 7 7 49 आ जाएगा। यहाँ पर 22 टाइम्स 2 टाइम्स है तो माइनस करके यानी फाइनली बचेगा, क्या बचेगा, हम पूरा कर लें, क्या करें, जैसे ये 2 टाइम थी वैल्यू और ये 1 टाइम है, माइनस करने पे क्या बचेगा, केवल बचेगा 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर यानी कि 49/4। 7 7 जा 49, 2 2 जा और यहाँ पे 2 11 आ जाएगा। 2 से और कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे 5.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर ले तो 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 और 29, जबकि यहाँ पर अगर करेंगे तो कितना 7 5 35, 7 38 और 38.5 दोनों को अगर ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा, 0.5 ऐसे ही रहेगा। 8 4 12 9 1 10 10 3 13 2 1 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो निकल आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में खास अंतर नहीं है। अंतर इसलिए नहीं है कि यहाँ पर ये बताया गया कि हमने उसके ऊपर कुछ रख दिया गया है, और इस वाले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर वो जो क्यूब है अगर वो सॉलिड है, मान लीजिए वुड का कोई टुकड़ा है जो कि क्यूबिकल है, क्यूब शेप में कोई हमारे पास वुडन मटेरियल है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक हेमीस्फेरिकल स्कूपिंग कर दी गई, हेमीस्फेरिकल कार्व्ड आउट, यानी कि उसमें से क्या कर दिया गया, एक हेमीस्फेयर काट के निकाल दिया गया। हेमीस्फेयर का मतलब आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला, जैसे कि आइसक्रीम के लिए स्कूपिंग होती है उसी तरीके से एक हेमीस्फेयर जैसे यहाँ पर जो आप अभी ऊपर देख रहे थे इस तरीके का हिस्सा वो ऐसे दिखेगा, यानी कि अंदर से कटिंग है, कुछ इस तरीके की चीज कट रही है, अंदर से गड्ढा बन रहा है अंदर। तो चाहे गड्ढा बने या ऊपर से एक्स्ट्रा दिखने लगे, दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, सर्किल मिसिंग रहेगा, और जो चीज गड्ढा बनाया है वो गड्ढा अगर हेमीस्फेरिकल है तो हेमीस्फेयर, अगर कोनिकल बनाया है तो कोनिकल, सिलेंड्रिकल बनाया है तो सिलेंड्रिकल, जो जैसा बनाएंगे उसी तरीके से उसका एरिया बढ़ जाएगा। करना क्या पड़ेगा, अगर मान लीजिए हेमीस्फेयर के लिए मैंने अभी बोला कि अगर कोई क्यूब है और उसमें से हमने हेमीस्फेयर काट के निकाल दिया तो कम क्या होगा, सरफेस एरिया कभी कम नहीं होता। जितने गड्ढे बनाएंगे सरफेस एरिया बढ़ता रहेगा। बढ़ता क्यों रहेगा, क्योंकि जो हट रहा है वो सर्किल हट रहा है और जो आ रहा है वो हेमीस्फेयर आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए हमने हेमीस्फेयर बोला, हो सकता है कोन हो, सर्किल क्या है 2 डायमेंशनल फिगर है, कोन क्या है 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, सर्किल हटेगा और हेमीस्फेयर आएगा, तो फाइनली इसमें हमने क्या बताया, वैसे जनरली क्या होता है, वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा क्योंकि मटेरियल कम हो गया। जब हम किसी क्यूब से कुछ काट के हटा देंगे इसका मतलब उसका वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। इसलिए अगर यहाँ से भी हम निकालें टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो ये क्यूब का सरफेस एरिया 6a² और प्लस करेंगे क्या, सर्किल का एरिया माइनस, यानी πr² माइनस करना है और 2πr² प्लस करना है। फाइनली अगर बोला जाए तो 6a² प्लस πr² बचेगा। अब इसमें वैल्यू मिले तो 6, और यहाँ पर साइड कितनी दे रखी है, लिखा है हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमीस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यानी कि ये जो हेमीस्फेयर की जो डायमीटर है वो इस क्यूब की साइड के इक्वल है, यानी अगर इसकी साइड L है तो हेमीस्फेयर का डायमीटर भी L दे रखा है। तो 6a² का मतलब L/2 का स्क्वायर प्लस πr², πr² का मतलब L/2। मैंने यहाँ पाई की वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि यहाँ जो भी कुछ दिख रहा है वो लेटर्स में है, तो लेटर्स में है तो हम ज़्यादा सॉल्विंग नहीं करेंगे। यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा L²/4, जबकि यहाँ हो जाएगा πL²/4। चाहे तो 4 LCM ले लें, 4 LCM ले लें, और पाई यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, यहाँ नहीं है पाई, ठीक है। L² और /4 ये अगर कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा 6 + पाई। तो चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें आप, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, और चाहे तो हम पाई की वैल्यू यहाँ पर रख दें। दोनों तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखा जाए तो इसमें लिखा है कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्ट्रक टू ईच ऑफ इट्स एंड। द एंटायर कैप्सूल इज 14
mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, यानी कि फिगर को थोड़ा समझिए। क्वेश्चन में कहा गया कैप्सूल है, कैप्सूल इमेजिन कर सकते हैं, मेडिसिनल कैप्सूल जो होता है कुछ इस तरीके का शेप होता है, इधर एक हेमी गोल, इधर का गोल हिस्सा हो जाता है कुछ इस तरीके का। तो ये पूरा कैप्सूल एक दे रखा है, तो इधर की जो दो एंड है वो हेमिस्फेरिकल है और बाकी क्या है, सिलेंडर है। तो इस पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो दे रखी है 14, यानी ये पूरी 14 दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, और जबकि इसके जो डायमीटर दे रखी है वो 5 mm दे रखी है, डायमीटर 5 mm दे रखी है। ये 14 mm है और वो 5 mm है। फाइंड द सरफेस एरिया। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज लेके चलना है हमको। यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर। अगर मुझे पूरे एरिया पे काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है पूरी फिगर का, तो सिलेंडर का हो जाएगा 2πRh और दो हेमिस्फीयर है, तो दो हेमिस्फीयर का मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2πr²। तो ये हो जाएगा 2πRh, यहाँ पे हो जाएगा 4πr², यहाँ पे कॉमन ले लें अगर 2πr, तो अंदर हो जाएगा h + 2r। अब वैल्यूज अगर रखें तो यहाँ पर समझना ये कि यहाँ पर सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। तो सिलेंडर की हाइट अगर निकाली जाएगी, h अगर निकालना है तो 14 में से क्या माइनस कर दिया जाए, 14 में से माइनस कर सकते हैं कितना। देखिए अगर ये पूरी 5 है तो इसकी रेडियस कितनी है 2.5, इधर भी रेडियस कितनी 2.5, यानी दोनों तरफ से 2.5 कम करेंगे तो 5 कम हो जाएगी, तो 14 - 5 यानी कि दिस इज 9 mm, 9 मिलीमीटर की लेंथ आ जाएगी सिलेंडर की। यानी यहाँ पर अगर हाइट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 मिलीमीटर। अब हमें हाइट मालूम हो गई, सिलेंडर की रेडियस पहले से मालूम है, तो अगर हमको निकालना है तो अगर सरफेस एरिया निकालें तो जो फार्मूला निकल के आया उसमें वैल्यू फिल कर देते हैं। 2π22.7, r कितना है, r है 2.5 और ब्रैकेट में h + 2r, h कितना है 9 और 2r का मतलब 5, तो ये आ जाएगा 2 × 22.7 × 2.5, यहाँ पे कितना 14, 7 × 2 यानी दिस इज 2 और 25 × 2 50 यानी 5, 5 2 = 10 और 20 × 120 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इतना इतना दे रखा है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द top is 2.8, find the area of the canvas used for making the tent, also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square। चलिए अब काम करते हैं, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए अगर कभी हम लोग कहीं गए हैं, जैसे मान लीजिए सर्कस है, सर्कस की बात करें, या फिर कभी कुछ ऐसा लगता है जहाँ पर टेंट जो लगा होता है वो कुछ इस तरीके का लगा होता है, यानी कि कुछ पहले इस तरीके का हिस्सा दिखता है हमको और ऊपर कोन जैसा दिखता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है हमको। तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक टेंट इस तरीके से बना हुआ है कि सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक सिलेंडर जैसा बना हुआ है और उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप इस तरीके के एडजस्टमेंट से बना हुआ है टेंट। और इसमें दे क्या रखा है, इसमें दे रखा है डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी कि हाइट दे रखी है सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.1 मीटर और इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो डायमीटर दे रखी है वो दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल टॉप इज 2.8, यानी कि स्लैंट हाइट दे रखी 2.8 मिलीमीटर, सॉरी दिस इज मीटर नॉट मिलीमीटर, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट बनाने में कितना कैनवस लगेगा पहले तो वो निकालना है, इसका मतलब सरफेस एरिया निकालना है। किसका निकालना पड़ेगा, दोनों के कर्व सरफेस निकालने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि कोन का जो हिस्सा आप देख रहे हो वो क्या है, कर्व सरफेस है। सिलेंडर का भी जो हिस्सा यूज में है वो कर्व सरफेस है। ठीक है, तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया को अगर ऐड कर दिया। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, कभी भी टेंट जब लगता है तो जो बॉटम जो फ्लोर होता है, फ्लोर पे हम लोग टेंट को नहीं बिछाते हैं, बल्कि उसके लिए मैटी अलग से आती है। तो जब टेंट की बात आएगी तो उसमें मैटी इंक्लूडेड नहीं रहेगी।
यानी जब हम बात करेंगे टेंट में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो जो टेंट का मटेरियल होता है वो आपके जो फ्लोर होता है, फ्लोरिंग मटेरियल वो नहीं होता है, इसलिए हमें काम करना है टेंट के ऊपर, तो उसके फ्लोर को कंसिडर नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर काम हो जाएगा, हमें सरफेस एरिया निकालना है तो कोन पाई आर एल होता है, जबकि सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है। दोनों की रेडियस सेम है, तो हम दोनों में पाई आर कॉमन ले लें, अंदर हो जाएगा एल प्लस 2h। वैल्यूज फिल करें तो पाई 22.7 हो जाएगा। रेडियस दे रखी है 4, डायमीटर दे रखा था 4, तो रेडियस हो जाएगी 2, और स्लैंट हाइट कितनी है 2.8, जबकि हाइट कितनी थी 2.1 का 2 टाइम्स करेंगे तो 4.2 हो जाएगा। 22/7 इंटू 2, जबकि यहाँ पर इनको अगर ऐड करते तो 4.2 और 2.8, दिस इज 7, और इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। इतना मटेरियल उसमें लगेगा। अब निकालना है कॉस्ट, तो जो रेट दे रखा है वो दे रखा है ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो अगर कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट का मतलब रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 500 इंटू 44, तो कितना आ जाएगा 22,000, 4 बजे ठीक 220, और ये 22,000 रुपीज़ इतना आएगा, इसमें कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ गए। 8 में क्या दे रखा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. देखिए अभी क्वेश्चन हमने क्यूब वाला बताया था। क्यूब में मैंने बताया था कि हेमीस्फेयर काट के निकाल दिया गया, तो जरूरी ये नहीं है कि हमेशा हेमीस्फेयर निकाला जाए, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्यूब से नहीं निकालना है बल्कि सिलेंडर से निकालना है। कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है जिसमें से कोनिकल कैविटी कट आउट की गई है, हॉलोड आउट की गई है। कैसे करना है, एक सिलेंडर दे रखा है और कह रहे हैं इसमें से सेम हाइट की और सेम डायमीटर की, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर 1.4, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। सेम हाइट और सेम डायमीटर का मतलब कुछ इस तरीके का है जिसको काट के निकाल दिया जाएगा। मैंने अभी आपसे बोला था कि अगर कोई चीज़ काट के निकाली जा रही है तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ना चाहिए लेकिन वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, एक सॉलिड जैसे कि कभी कभी लकड़ी का जो स्टेम होता है, जो मतलब किसी ट्री का जो स्टेम होता है, किसी अगर कोई बड़ा और बहुत पुराना ट्री है अगर उसको काटते हैं तो आप देखो उसका जो स्टेम होता है वो इसी तरीके का होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो जब सिलेंड्रिकल होता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो उसमें से कह रहे हैं अगर उस टुकड़े को देखें तो उसको इमेजिन कर सकते हैं पूरा सॉलिड होता है और उसमें से काट के कोन निकाल दिया गया, ठीक है। लकड़ी के ग्लास आजकल चलने लगे हैं, बहुत बार आती है कि हाँ लगी वुडन ग्लास है, तो वुडन ग्लास जो होता है वो इसी तरीके का कोई स्टेम होता है जिसमें से अंदर से हॉलो कर दिया जाता है और वो गिलास सिलेंडर दिखने लगता है, खाली अंदर से खोखला दिखने लगता है। यहाँ भी वही चीज़ है कि एक सिलेंडर है, सॉलिड था, जिसमें से कोनिकल कैविटी निकाल दी जाएगी। जब निकाल दी जाएगी तो अंदर से कैसा हो जाएगा, देखने में कोन जैसा होगा, अंदर का जो स्पेस होगा वो कोनिकल होगा। यानी अगर उसमें पानी भर के अगर उसमें हम आइस में उसको कन्वर्ट कर ले तो जो निकलेगा वो कोन निकलेगा, ठीक। तो क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि अगर कोनिकल कैविटी सेम डायमीटर सेम हाइट, इसका मतलब सिलेंडर की जो हाइट दे रखी थी यहाँ पर 2.4 दे रखी है, 2.4 हाइट दे रखी है इसकी, 2.4 सेंटीमीटर, और जबकि यहाँ पर जो इसकी डायमीटर दे रखी है वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। समझना क्या है, चूंकि ये फिगर सॉलिड है, अगर ये पूरी सॉलिड फिगर थी तो इसका मतलब जो नीचे जब हम कोन काट के निकालेंगे तो नीचे का सर्किल रहेगा, वो नहीं हटेगा, ठीक। क्योंकि कोन का जो अपर वर्टेक्स होता है, अपर एरिया हो, मतलब अपर जो पॉइंट होता है वो एक पॉइंट होता है, ना कि कोई एक ऐसा एरिया होता है जिसको माइनस करें। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर पूरी फिगर के लिए हम सरफेस एरिया की बात करें तो क्या क्या है इसमें है तो कोन सिलेंडर का कट सरफेस है यानी कि 2πRh है, सिलेंडर का बॉटम है जो कि πr² है, और अंदर जो एक कोनिकल कैविटी है वो है, तो वो भी क्या है, कर्व सरफेस है, ऊपर से तो खुला है तो कर्व सरफेस है, दिस इज πrl। इतना हो गया, इतना चाहिए हमको। तो क्या नहीं मालूम है हमें, कोन की स्लैंट हाइट नहीं मालूम है, तो पहला काम कोन की स्लैंट हाइट हाँ नहीं मालूम है, निकालनी पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए फार्मूला l² = r² + h²। r कितना है 1.4 का हाफ करेंगे तो 1.4/2 का स्क्वायर, और h² का मतलब 2.4 का स्क्वायर। 1.4 को करें 0.7 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 0.49 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 2.4 का स्क्वायर 5.76 आ जाएगा। इनको ऐड करें अगर तो आई थिंक 6.25 आ जाएगा, जिसका अंडर रूट करेंगे तो 2.5 आ जाएगा सेंटीमीटर।
तो ये जो निकल के आया ये स्लैंट हेड हमको मालूम होगी। अब अगर जो हमें निकालना, अगर उस पर काम किया जाए, सरफेस एरिया पे काम किया जाएगा, तो 2 पाई आर, सब में देखें तो पाई आर सब में कॉमन है, तो पाई आर अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर 2h बचेगा, यहाँ पे r बचेगा, यहाँ पर l बचेगा। देखिए हमारी मतलब हमारा सजेशन यही रहेगा कि जो मेथड हम लगाते हैं कि हम पहले कॉमन लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप उसी तरीके से करें। इससे सॉल्विंग थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, हो सकता है कैलकुलेशन कम करनी पड़े आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू थी 1.4/2, अगर अंदर जाते तो 2h यानी 2 × 2.4, r कितना है, r है 1.4/2 और स्लैंट हेड है 2.5। 2 से कटेगा 0.7 आएगा, इससे काटेंगे तो 0.1 आएगा। 22 की 0.1 से 2.2 हो जाएगा। अंदर अगर करें तो 2 × 2.4 दिस इज 4.8, यहाँ पे 0.7, जबकि यहाँ पे 2.5। अगर ऐड करेंगे तो 4.8 और 0.7 तो 5.5, 5.5 में 2.5 ऐड किया जाएगा तो आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 × 2 = 16 यानी कि 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा इस पूरी फिगर का एरिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, और उसके बाद एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर अगर देखें तो वैसे तो क्वेश्चन में बनी हुई है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से आई थिंक हेमिस्फेरिकल स्कूपिंग जो की गई है वो हेमिस्फेरिकल की गई है। लिखा है वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5, find the total surface area of the article. देखिए जो कॉन्सेप्ट अभी तक दिया है मैंने, अगर उसी को आप फॉलो करेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं करने के लिए। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट चाहे जो हो और जो भी उसमें से काट के निकाला जाएगा, हमेशा जो हटेगा उसकी जगह जो दूसरा जुड़ेगा उन पे काम करना है। क्या हट रहा है, स्कूपिंग हो रही तो ये हेमिस्फेयर कर जो यहाँ पर है जगह वो दिखने लगेगी आपको, और ऊपर का सर्किल हट जाएगा, यानी सर्किल हटेगा और हेमिस्फेयर आएगा। तो अगर सरफेस एरिया पे काम करें तो क्या है, एक तो कट सरफेस सिलेंडर की यानी 2πRh ये होगा, साथ में क्या होगा, साथ में होगा ऊपर एक हेमिस्फेयर और नीचे एक हेमिस्फेयर, और दोनों की रेडियस भी सेम है यानी 2πr², 2πr²। देखिए इसमें हमने सर्किल का यूज ही नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमने सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया यूज नहीं किया है, सिलेंडर का सिर्फ कट सरफेस लिया, सिलेंडर कट सरफेस ले लिया और ऊपर नीचे जो स्कूपिंग करने से जो हमको एरिया विजिबल हो रहा है उनको प्लस कर दिया। स्कूपिंग हुई, हेमिस्फेरिकल है तो ऊपर का 2πr², नीचे का 2πr²। सबकी रेडियस सेम है क्योंकि आप देख रहे हो फिगर में कि सेम डायमीटर की स्कूपिंग है दोनों साइड में। अब यहाँ पे दे क्या रखा है, वुडन आर्टिकल के लिए रेडियस हाइट दे रखी है 10, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, जबकि जो इसकी रेडियस है वो 3.5 दे रखी है, यानी इतनी जो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर इसमें देखें सब में क्या है 2πr², 2πr², 4πr², 2πr कॉमन ले लो तो यहाँ h बचेगा, यहाँ r बचेगा, यहाँ r बचेगा, तो ये हो जाएगा 2πr और ब्रैकेट में हो जाएगा h + 2r। अब वैल्यू का रख दें इसमें तो क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया 2 लिखा, पाई की जगह पे 22.7 लिखेंगे, r की जगह पे 3.5 लिखेंगे, अंदर h है, h की जगह पर 10 लिखेंगे, जबकि 2r मतलब 2 × 3.5 तो 7.5, 0.5 के 2 से करेंगे 1 आएगा, 1 की 22 से मल्टीप्लाई तो 22 रहेगा, अंदर हो जाएगा 3.5 × 2 यानी कि 7 × 10 17, मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 34, 7 34, 34 और 4, 34 और 3 37, 34 3 34 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये पूरा हो गया। चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।